नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे योगा अभ्यास के अंतर्गत प्राणायाम और प्राणायाम में भी त्रिबंध प्राणायाम। प्राणायाम की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत हम 3 प्राणायामों को एक साथ करते हैं। त्रिबंध के अंतर्गत आते हैं मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। बहुत ही प्रभावकारी और आंतरिक रूप से हमें बिल्कुल निरोगी बनाने वाला प्राणायाम है त्रिबंध प्राणायाम, जिसमें मूल बंध की विशेष महिमा है, जालंधर बंध की विशेष महिमा है और उड्डयन बंध की भी विशेष महिमा है। इन तीनों प्राणायामों को जब हम एक ही साथ अभ्यास करते हैं तो ये कहलाता है त्रिबंध प्राणायाम। इनका हम अलग अलग भी अभ्यास कर सकते हैं, अलग अलग अभ्यास करते हैं, लेकिन त्रिबंध प्राणायाम के अंतर्गत एक ऐसी पद्धति के अंतर्गत हम इनका तीनों को जब एक साथ लगाते हैं तो उसका एक विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। त्रिबंध प्राणायाम के अंतर्गत चलिए आइए अभ्यास करेंगे। इसमें पहले मूल बंध, फिर हम उड्डयन बंध और जालंधर बंध। आइए एक एक करके पहले बात करते हैं कि मूल बंध। मूल बंध है कि पहले तो बैठने की कोई एक हम आसन को ग्रहण कर लेंगे। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन किसी में बैठ सकते हैं। जैसे मैं सिद्धासन में इसमें बैठा हुआ हूँ। सिद्धासन में बैठने के बाद हम इस प्राणायाम को करने से पहले कुछ लंबी लंबी श्वास ले लेंगे, डीप ब्रीथ कर लेंगे। डीप ब्रीथ करने के बाद मूल बंध में श्वास को हम बाहर छोड़कर और अपने जनन प्रदेश को, गुदा प्रदेश को, जनन प्रदेश को, मूत्र तंत्र को, इसको हम संकुचन करते खींचते हैं ऊपर। गुदा तंत्र को, अपने प्रदेश को खींच के और उसको ऊपर खींच के ही रखते हैं। और इसके बाद उड्डयन बंध के अंतर्गत हम पेट के भाग को, पेट के अंग प्रत्यंगों को अंदर खींचकर और खींच के रखने का प्रयास करते हैं। पेट के भाग को खींचते हैं तो उड्डयन बंध, और जनन तंत्र को जब खींचते हैं तो मूल बंध। इसके बाद उसी स्थिति में ही हम अपनी ठोड़ी को सीने से लगाकर रखते हैं तो ये जालंधर बंध कहलाता है। तो इस तरह से जब हम एक साथ बैलेंस करके एक साथ एक ही समय लगाते हैं तो ये कहलाता है फिर त्रिबंध प्राणायाम। चाहिए एक एक करके इनका अभ्यास करते हैं। पहले करेंगे हम लोग मूल बंध और उड्डयन बंध का अभ्यास। ये अभ्यास किया मूल बंध और उड्डयन बंध का। मूल बंध के अंतर्गत हमने अपने जनन तंत्र को ऊपर खींचा, संकुचन किया और साथ ही पेट के प्रदेश को अंदर खींच के रखा और उसको भी हमने अपने पीठ के भाग की ओर ले जाने का प्रयास किया। तो ये हो गया मूल बंध और उड्डयन बंध। अब इसी स्थिति में हम अपनी ठोड़ी को सीने से लगा कर रखेंगे इस तरह से। तो फिर ये तीनों प्राणायाम एक साथ होंगे और ये कहलाएंगे त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम का फिर हम विशेष रूप से लाभान्वित भी होंगे जब इसका हम नियमित अभ्यास करेंगे। अब आइए करते हैं तीनों को एक साथ, मूल बंध, उड्डयन बंध और साथ में जालंधर बंध। इस तरह से इन तीनों का अभ्यासों को एक साथ लगाएंगे और रोक के रखने का यथा सामर्थ्य प्रयास करेंगे। प्रारंभ में योग साधक इसको, जो नवीन योग साधक है, 5 से 10 सेकंड ही रोकने का प्रयास करें। अभ्यास करते करते इसको हम जो है 30 से 45 सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस त्रिबंध प्राणायाम का 3 से 5 बार भी अभ्यास करते हैं प्रतिदिन तो हम विशेष रूप से इसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिए त्रिबंध प्राणायाम में निपुण होने के लिए, इसको करने के लिए हमें अपने आहार पर, अपने विहार पर, अपनी दिनचर्या पर संतुलन करना होगा। धीरे धीरे आपकी स्थूलकाय, शरीरी स्वस्थ और मजबूत होने लगेगी। इसके बाद आप इस त्रिबंध प्राणायाम को, इन प्राणायामों में आप धीरे धीरे अभ्यास करके इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवीन क्रिया के साथ। नमस्कार।